जैसे कि सभी भारत के सभी कॉलेज बच्चों को टूर के लिए भेजते हैं। तो टूर एक इसलिए भेजते हैं, टूर के कई कारण रहते हैं कि चलो बच्चों की कुछ माइंड फ्रेश करने के लिए इन्हें घुमाया जाए और इन्हें कुछ उस चीज़ की नई जानकारी मिले। लेकिन क्या बच्चे वहाँ पर जाकर के सीखते हैं इन चीज़ों को? नहीं। और मस्ती मौज मस्ती करके वापस चले जाते हैं और कुछ दिन के लिए उनका मूड फ्रेश हो जाता है और फिर वापस आकर के वो उसी उस स्थिति में वापस हो जाते हैं, उसी स्थिति में घुल जाते हैं जैसे कि पहले उनकी स्थिति थी। लेकिन वहाँ पर जो टूर कराने का मकसद है, वो टूर 2 या 4 दिन का नहीं होगा। वो कॉलेज की टाइम टेबल के हिसाब से रहेगा कि आपको कितने दिन के लिए टूर जाना और किस मकसद से टूर के लिए जाना है। वो मकसद अगर पूरा करके लाता है तो उसको इनाम से नवाजा जाएगा और कई तरीके की उनकी एक्टिविटियों के बाद में फिर उनका जब टूर पे वो जाएँगे, टूर पे जब वो जाएँगे, जब उनको वापस लाया जाएगा तो उनका एक पेपर होगा कि आपने जो टूर के जिस लिए भेजा था वहाँ पर ये चीज़ें इन्होंने सीखी या ये चीज़ करके लाए और कंप्लीटेड, तो वो टूर के लिए दूसरे टूर के लिए फिर चुने जाएँगे, ताकि कोई भी चीज़ें कंप्लीट करानी हो। और उससे क्या होगा, उससे इफ़ेक्ट ये पड़ेगा जब हम ऐसे ही तैयारी करके जब बच्चे को भेजते हैं, तो वो उसी तरीके का मूड बना करके जाता है और वहाँ से नई चीज़ों को सीख कर के आता है। इससे क्या होगा, हम दुनिया के किसी भी टूर पे भेजेंगे तो बच्चा उन चीज़ों को कैच करेगा और उससे उसे हमें पता चलेगी कि उसका फिर उसकी जो एडमिशन फाइल है उसमें ये चीज़ लिख दी जाएगी कि हाँ, ये बच्चा इस चीज़ के लिए कैचेबल है, यानी कि इस चीज़ को बहुत जल्दी पकड़ करता है। बहुत से बच्चे उसमें ऐसे भी होंगे कि उनको भुलक्कड़ होंगे जो वहाँ की चीज़ों को पेपर में नहीं लिख पाएँगे कि थोड़ा बहुत लिख देंगे और बाकी जो चीज़ देखी है आँखों से, प्रैक्टिकल करा है, उस चीज़ को ना लिख पाते, तो हमें उससे उनको ये भी बायोडाटा भी मिलेगा उनका कि ये बच्चा इस चीज़ में कमज़ोर है। समझ रहे हैं ना बात? तो इस तरीके का आपके कॉलेज में ये सब कराया जाता है? बिल्कुल नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में।